समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पूर्ण रूप से एक्सपेरिमेंटल मोड में। 2012 में वो मुख्यमंत्री बने थे, 2017 तक उन्होंने उत्तर प्रदेश का बंटाधार करने का काम किया। 2017 में जब वो सत्ता से चले गए तब से लेकर के अब तक, इनफैक्ट 2017 के चुनाव में भी कांग्रेस से गठबंधन करके उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पीडीए की सरकार बनेगी, तो पीडीए की स्थिति जो है वो उपचुनावों में आपने देखी होगी। पीपल डिनाइड अखिलेश, उन्होंने अखिलेश को पूरी तरह से नकार दिया है। आपके गुंडा राज को, आपके भ्रष्टाचार को, आपके जातिवाद को, आपकी जो है वो माफियागिरी को, आपकी गुंडागर्दी और चोरियों को, चोरी में तो क्या क्या कुछ चुरा लिया था भैया, अभी मेरे को बोलूँगा तो एक तो नोटिस मुझे भी भेज देंगे वो। योगी आदित्यनाथ ने विकास क्या होता है उत्तर प्रदेश की जनता को दिखाया, जो उससे पहले कभी उसने देखा नहीं था। तो प्रदेश की जनता को समझ में आ गया कि यूपी के लिए योगी हैं उपयोगी। 30 से ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 20 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस, मुझे लगता है 10 से ज़्यादा एक्सप्रेसवे, रोड का एक पूरा जाल, इलेक्ट्रिसिटी, पानी और हर एक फील्ड में टॉप करना, इसको आप फेलियर मानते हैं तो सोच लीजिए कि टॉप करेगी तो क्या करेगी योगी सरकार। वोट चोरी तो हम, मुझे लगता है अभी राज्यसभा में भी आपके उपराष्ट्रपति के चुनाव में 19 वोट आपके चोरी हो गए, जो आपने कहा था कि मेरी 100% उपस्थिति है, उसमें से भी 19 वोट आपको कम मिले। वहाँ तो कोई ईवीएम भी नहीं थी। देखिए, वोट नहीं चुराए हैं नरेंद्र मोदी ने, दिल चुराए हैं। अखिलेश यादव के उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के सपने और राहुल गांधी का देश के प्रधानमंत्री बनने के सपने बुरी तरह से चकनाचूर होंगे, इस हद तक कि मुझे लगता है कि अगले चुनाव तक वो उसके टुकड़े, जो किरचें होती टूटे हुए शीशे की, उसको बटोरने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरीके से गरमाई हुई है। यहाँ बिहार में चुनाव समीप हैं, वहाँ आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो सीएम बनने की पूरी तैयारी में है। उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा जो राहुल गांधी के साथ मिलकर निकाली थी, उसमें उन्होंने ऐलान कर दिया कि राहुल गांधी अगले पीएम होंगे, उनको हम पीएम बनाएंगे। और यहाँ खुद से ऐलान कर दिया कि अगले युवा सीएम बिहार के वो होंगे। अब बिहार के साथ साथ यूपी की राजनीति भी पूरी तरीके से गर्मा गई है। अखिलेश यादव यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो योगी सरकार है पूरी तरीके से फेल है, इनका सिस्टम पूरी तरीके से हैंग हो चुका है। अब अगले चुनावों में जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो पीडीए की सरकार मांग रही है। राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, यानी चाहे केंद्र हो चाहे यूपी में राज्य सरकार हो, लगातार उसको घेरने की कोशिश यहां पर की जा रही है। और वो जो महागठबंधन है, जहां आपस में ही तालमेल अभी थोड़ा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वहां तो तेजस्वी यादव ऐलान कर चुके हैं कि पीएम राहुल को बनाएंगे, लेकिन कांग्रेस ये ऐलान नहीं कर पा रही कि क्या वो तेजस्वी को सीएम बनाएंगे कि नहीं। और तेजस्वी यहां अड़े हुए हैं कि सीएम वही बनेंगे, चाहे तो आप जनता से पूछ लीजिए। यानी बिहार जो उत्तर प्रदेश का मामला है, अभी वोट चोरी, सरकार फेलियर, पूरे इन सब तमाम पर अटका हुआ है। हमारे साथ अभी समाज सेवक अमील शमसी जी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर यूपी को जो कहा जा रहा है कि यूपी की जो योगी सरकार है वो पूरी तरीके से फेल है, वो कितनी फेल है, क्या वो देखते हैं। और जो हमेशा टारगेट किया जाता है, जो देश के अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान हैं, उनको बीजेपी सरकार और खासकर योगी आदित्यनाथ लगातार अपने बयानों में टारगेट करते हैं, ये आरोप लगता है। इन सब की सच्चाई जानते हैं। आखिर यूपी में कितना काम हुआ, 2027 के लिए जो माहौल गर्मा गया है, अखिलेश यादव ने जो बड़े बड़े ऐलान कर दिए हैं कि मथुरा तक की बात उन्होंने कर दी कि मथुरा का जो कल्याण करेगी वो उनकी पीडीए सरकार, यानी उनकी समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनेगी वो कल्याण करेगी। सर, अब ये बड़ा बयान अखिलेश यादव ने दे दिया है कि जो उनकी सरकार आएगी 27 में, तब वो मथुरा की बात करेंगे। लेकिन हम बात करें राम मंदिर की, तो उस मुद्दे पे वो थोड़े खोए दिखाई देते हैं। क्या लगता है, अभी से ही वो 27 की तैयारी कर रहे हैं, अभी से ही सिस्टम को लगातार फेल बताना शुरू कर दिया कि योगी सरकार का सिस्टम हैंग हो चुका है? देखिए, मैं लगातार एक बात को कहता हूं, हमेशा आपके चैनल पे भी कई बार मैंने इस बात को कही है, और भी जो भी कोई मुझसे पूछता है तो मैं उनसे हमेशा एक बात ही कहता हूं, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पूर्ण रूप से एक्सपेरिमेंटल मोड में। 2012 में वो मुख्यमंत्री बने थे, 2017 तक उन्होंने उत्तर प्रदेश का बंटाधार करने का काम किया। 2017 में जब वो सत्ता से चले गए तब से लेकर के अब तक, इनफैक्ट 2017 के चुनाव में भी कांग्रेस से गठबंधन करके उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। उन्होंने कांग्रेस और उसका साथ लिया, फिर उन्होंने जो है वो
बहन जी का साथ ले लिया, फिर उन्होंने जो है वो पीडीए बना लिया, फिर उन्होंने महागठबंधन का हिस्सा बन गए, तो वो एक्सपेरिमेंट में चल रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पीडीए की सरकार बनेगी, तो पीडीए की स्थिति जो है वो उपचुनावों में आपने देखी होगी, अभी बहुत समय नहीं हुआ उपचुनाव। तो पीडीए का फुल फॉर्म है पीपल डिनाइड अखिलेश। पीपल ऑफ उत्तर प्रदेश हैज डिनाइड अखिलेश। पीपल डिनाइड अखिलेश, उन्होंने अखिलेश को पूरी तरह से नकार दिया है। जनता अखिलेश यादव को नकार चुकी है। अखिलेश यादव इस बात को भूल जाएं, लगातार जो चुनाव हारते चले आ रहे हैं, ये सिलसिला अभी उनका बहुत लंबा चलेगा। और मुझे जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है या मेरी जो सूझबूझ कहती है, 2047 तक तो उनके लिए अभी कोई वैकेंसी उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो जो भी तैयारी है, अपनी मेहनत करनी है। मुझे लगता है कि मेरी राय को जो है वो एक शुभचिंतक की तरह समझ, जो तैयारी करनी है 2047 की कीजिए। उससे पहले आपके लिए कोई वैकेंसी उत्तर प्रदेश में नहीं है, क्योंकि आपके गुंडा राज को, आपके भ्रष्टाचार को, आपके जातिवाद को, आपकी जो है वो माफियागिरी को, आपकी गुंडागर्दी और चोरियों को, चोरी में तो क्या क्या कुछ चुरा लिया था भैया, अभी मेरे वो बोलूँगा तो एक तो नोटिस मुझे भी भेज देंगे, वो छोड़ो क्या कहना, सबको पता है। तो आपकी हर प्रकार की बड़ी से लेकर के ये छोटी वाली चोरी तक का उत्तर प्रदेश की जनता को पूरी तरह से ज्ञान है, पूरी तरह से जनता जानती है। तो अब आपके धोखे में तो उत्तर प्रदेश की जनता आने नहीं वाली। विकास क्या होता है, योगी आदित्यनाथ ने 2017 से लेकर के आज 2025 अपने 8 साल के कार्यकाल में दिखा दिया। उस कार्यकाल में दिखा दिया जितना आज भी आप अखिलेश यादव से पूछिए तो उत्तर प्रदेश में आपने क्या काम किया, तो जाकर के वो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे खड़े हो जाते हैं। उनकी हर चीज़ में, हर विकास में उनका जो मॉडलिंग जो करता है वो एक्सप्रेसवे करता है। एक एक्सप्रेसवे 5 साल में बनाया योगी आदित्यनाथ ने, 8 साल में कितने एक्सप्रेसवे बना दिए ये मैं क्या बताऊं, जनता बखूबी जानती है। कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट योगी आदित्यनाथ ने बना दिए, कितने मेडिकल कॉलेजेस, कितनी यूनिवर्सिटीज योगी आदित्यनाथ ने बना दी। योगी आदित्यनाथ ने विकास क्या होता है उत्तर प्रदेश की जनता को दिखाया, जो उससे पहले कभी उसने देखा नहीं था। तो प्रदेश की जनता को समझ में आ गया कि यूपी के लिए योगी हैं उपयोगी। अब ये 27 का चुनाव अभी काफ़ी दूर है। अभी से अखिलेश यादव ने माहौल बनाना शुरू कर दिया कि मुख्यमंत्री तो वही बनेंगे या फिर उनकी पार्टी बनेगी जब कुछ ना कुछ यूपी में काम होगा। ये क्या है कि जनता को अभी से भ्रमित करना या फिर उनके बीच डर है क्या ये देखिए ये जो है ये इस चीज़ को दर्शाता है कि लोकतंत्र का ज़रा भी सम्मान उनकी नज़रों में नहीं है। सदन में माननीय गृह मंत्री जी ने इनको एक आशीर्वाद दिया था, वो कहा था कि जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, 25 साल तक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तुम ही रहोगे। इसलिए क्योंकि ये एक परिवार का खेल है। अखिलेश बनेंगे, नहीं तो भौजाई बनेंगी, नहीं तो कोई भाई बनेगा, नहीं तो चाचा बनेंगे, नहीं तो भतीजा बनेगा, नहीं तो मामा बनेंगे, नहीं तो फूफा, बस इसके अलावा कार्यकर्ता की वहाँ पर कोई बात नहीं। और भारतीय जनता पार्टी की ऐसी बात है कि यहाँ पर आज का कार्यकर्ता सपना देख सकता है कि कल वो प्रदेश की सर्वोच्च गद्दी पर बैठ सकता है। ये है लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी, जिसका पूरी तरह से पालन करती है। समाजवादी पार्टी का इससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। उनके दिमाग में एक राजशाही, एक जो है वो गद्दी का जो है वो बिल्कुल भ्रम बना हुआ है कि जो भी मिलेगा वो उन्हीं को मिलेगा। ऐसा नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की जनता के लिए जो बेहतर होगा वो जनता चुनेगी। जनता को पता है कि उत्तर प्रदेश के लिए और भारत के लिए अगर कोई बेहतर है तो नरेंद्र मोदी का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार और योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व या भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अच्छा, कितना देखते हैं 17 से अब तक यूपी में कितना बदलाव आया? वो तो कह रहे हैं कि सिस्टम हैंग हो गया, सब फेल हो गया, पिछड़ा, दलित और मुस्लिम खासकर उन पर तो ध्यान दिया नहीं गया, उनको तो स्टेट से टारगेट किया जाता है। 30 से ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 20 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस, मुझे लगता है 10 से ज़्यादा एक्सप्रेसवे, रोड का एक पूरा जाल, इलेक्ट्रिसिटी, पानी और हर एक फील्ड में टॉप करना, इसको आप फेलियर मानते हैं तो सोच लीजिए कि टॉप करेंगे तो क्या करेगी योगी सरकार। वो तो कह रहे हैं विकास तो दिखता ही नहीं है। उनको नहीं दिखा, उनको दिखता होता तो वो विकास करते। उनको तो विकास दिखाई नहीं देता ना। उनको तो बस ये होता है कि उनके साथ में जो उनकी वो है एक पूरा चटिया जो समाजवादी पार्टी के गुंडों की है, बस उनका कल्याण होता रहे, समाजवादी पार्टी के परिवार का कल्याण होता रहे। उत्तर प्रदेश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। उनके ठेकेदार खुश रहें, उनके जो है वो चंदा देने वाले खुश रहें, बस उसकी चिंता है। प्रदेश की जनता की चिंता अगर किसी ने की है तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके इस चैनल के माध्यम से इस बात को कहता हूँ कि अगर चिंता किसी ने की है तो केवल और केवल योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। अच्छा, वो ये कहते हैं कि मुसलमानों को तो स्टेट से ही टारगेट कर दिया जाता है कि मानो वो खिलौना हो, और पीडीए में वो पिछड़ा दलित की बात करते हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि पिछड़ा दलित के लिए जब अखिलेश यादव रहे, उनके पिता जब रहे,
तब क्या हुआ, तब आप लोगों ने क्या देखा? क्योंकि अब तो वो कह रहे हैं कि आप लोगों को, मुस्लिम जो लोग हैं उनको तो स्टेट से ही टारगेट कर दिया जाता है। देखिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो एक मैं पेपर में पढ़ रहा था, एक शायर ने एक बड़ी अच्छी गज़ल लिखी थी। गज़ल क्या, एक नज़म लिखी थी, और उसमें यह था कि तुम्हें हमने, मुसलमानों की तरफ से कहा जा रहा था कि तुम्हें हमने बनाया था यहाँ सुल्तान यादव जी, हमारी ही नहीं महफूज है अब जान यादव जी। मैं थाने पहुंचा तो देखा वहाँ कप्तान यादव जी, ज़िले को देखता हूँ तो पुलिस कप्तान यादव जी। तो ये था कि वो चुनाव में था ये वादा हमारा 20% है और दिखाने के लिए रखे हैं कुछ दरबान यादव जी। तो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को, उत्तर प्रदेश के पिछड़ों को, उत्तर प्रदेश के दलितों को धोखा देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। जिस पीडीए की ये बात कर रही है, इस पीडीए की पीठ में छुरा तो समाजवादी पार्टी ने ही भोंका है। आप बताइए, हम पूरी समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की बात ही नहीं करते। आप आ जाइए, पूरी की बात करेंगे तो इतनी पोलें खुल जाएंगी कि ये शर्मा जाएंगे। लेकिन फिलहाल मैं केवल आपसे एक गुज़िश्ता 5 सालों की, 2012 से 17 के बीच की बात करता हूँ। 5 कंस्ट्रक्टिव काम जो मुसलमानों के लिए समाजवादी पार्टी ने किए थे, समाजवादी पार्टी का कोई नेता गिनवा दे। क्या काम किया? टोपी लगा करके पकौड़ी खाने का, इफ्तार की पकौड़ी खाने के अलावा तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। एक बड़ा वो दिखाया था कि साहब उन्होंने जो है बड़ा वो कर दिया है कि साहब आज़म खान ने जो है वो कह दिया है कि कब्रिस्तानों की बाउंड्री की जाएगी। वाह साहब, बड़ा मुसलमानों का विकास हो गया। जीते जी तुम्हारी चिंता नहीं की, मरने के बाद तुम्हारी चिंता कर रही थी समाजवादी पार्टी की सरकार। ये धोखा दिया था समाजवादी पार्टी। उसमें भी कितना बड़ा भ्रष्टाचार, कितना बड़ा घोटाला हुआ था वो तो जानते हैं। उसको खैर उन कर्मों को भुगत ही रहे हैं आज़म खान, कहना क्या। तो ये सारी चीज़ें जो है वो प्रदेश का मुसलमान भी देख रहा है, प्रदेश की सारी जनता भी देख रही है, पिछड़े भी देख रहे हैं, दलित भी देख रहे हैं। और इसका ही कारण था कि अभी सारे चुनाव तो छोड़ दीजिए, उपचुनाव में भी सुपड़ा इनका साफ हुआ था। अच्छा, हमने देखा कि यहाँ तो अखिलेश यादव घेरे हुए हैं, वहाँ राहुल गांधी वोट चोर गद्दी छोड़ की वोट चोरी चल रही है। बिहार से लेकर यूपी हर जगह हल्ला मचा दिया कि वोट चोर गद्दी छोड़। उनका तो ये भी बयान है कि 6-6 साल के बच्चे आ रहे हैं, उनके कान में कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। आखिर ये वोट चोरी है क्या, और क्या वोट चोरी हो रही है? वोट चोरी के बारे में हम में से किसी ने नहीं सुना। बिहार में चारा चोरी, बिहार में जो है वो मिट्टी चोरी, बिहार में जो है वो नौकरी के बदले ज़मीन चोरी, ये सारी चोरियां हमने सुनी भी हैं, देखी भी हैं। उसका परिणाम भी भुगता गया है, जेल जाते हुए बड़े बड़े नेताओं को देखा भी है। दूसरी बात ये कि वोट चोरी तो मुझे लगता है अभी राज्यसभा में भी आपके उपराष्ट्रपति के चुनाव में 19 वोट आपके चोरी हो गए। जो आपने कहा था कि मेरी 100% उपस्थिति है, उसमें से भी 19 वोट आपको कम मिले। वहाँ तो कोई ईवीएम भी नहीं थी। देखिए, वोट नहीं चुराए हैं, नरेंद्र मोदी ने दिल चुराए हैं। नरेंद्र मोदी भारत के 140 करोड़ देशवासियों के मन में बसते हैं। आज चाहे कोई कितना ही विरोधी क्यों ना हो, अगर सच उसकी ज़बान पे आएगा तो सच वो यही कहेगा कि मोदी से बेहतर प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के देश के लिए हो नहीं सकता, योगी से बेहतर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के लिए हो नहीं सकता। और अगर कहा जाएगा कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है तो मुंह पर समाज कांग्रेस को खुश करने के लिए चमचे भले कुछ कह दें, लेकिन दिल में उनको भी पता है कि राहुल गांधी के ये सपने जो है मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, ये होना कुछ नहीं है। क्योंकि जनता के मन में नरेंद्र मोदी बसते हैं, इसलिए बसते हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी को जनता ने 24/7 देश के लिए समर्पित होते देखा है, देश के लिए मरते देखा है, देश के लिए लड़ते देखा है, देश के लिए खड़े देखा है। और ये भी पता है कि मोदी जागते हैं तो देश के लिए, और अगर मोदी जो है वो जीते हैं तो देश के लिए। अच्छा, हमने अभी एक देखा था कि मुसलमानों के लिए काफ़ी आवाज़ उठा रहे हैं अखिलेश यादव। फिर आपने कहा कि उनके समय कुछ नहीं हुआ, लेकिन योगी आदित्यनाथ जब से सीएम बने हैं, पिछड़ा वर्ग मुस्लिम उन लोगों के लिए आप क्या देखते हैं, क्या बेहतरी हुई है, क्या काम हुआ है? सबसे पहली बात मैं बता दूं, मुसलमान को सबसे बड़ी परेशानी उत्तर प्रदेश में क्या थी जानते हैं? मुसलमान सुरक्षित नहीं था। क्यों सुरक्षित नहीं था? दंगे, ये बाहुबली गुंडे, ये किसको परेशान करते थे? ये आम मुसलमान को, गरीब मुसलमान को परेशान करते थे। अतीक अहमद हो या मुख्तार अंसारी का परिवार हो, किसको पीड़ित किया? गरीब मुसलमानों को पीड़ित किया। आज योगी आदित्यनाथ की सरकार में वो मुसलमान सुरक्षित है। आप बात करते हैं योजनाओं की, तो प्रधानमंत्री जी की जो आवास योजना हो, चाहे उत्तर प्रदेश के महाराज जी की कोई योजना हो, जितना प्रतिशत मुसलमान उससे लाभान्वित हुए हैं, उसके अगर आधे से भी कम इनके समाजवादी पार्टी में हुए हों तो मुझे बताइए। चाहे अनाज वाली योजना हो, चाहे कौशल आयुष्मान कार्ड वाली योजना हो, चाहे आवास वाली योजना हो, चाहे जो है वो किसान बीमा योजना हो, हज़ारों योजनाएं ऐसी हैं जिससे भारत का मुसलमान, उत्तर प्रदेश का मुसलमान पूरी सीधी तरह से लाभान्वित हो रहा है। लोग जानते हैं। विधवा पेंशन को लेकर के देख लीजिए, कोई एक आदमी खड़े होकर के आरोप नहीं लगा सकता कि हमें जो है वो किसी
योजना में हमारे साथ भेदभाव हुआ हो। हाँ, भेदभाव का आरोप किस में लगा सकते थे? समाजवादी पार्टी में लगा सकते थे। डंके की चोट पर खड़े होकर के कहते थे कि केवल एक जाति को और एक जो है वोट बैंक को खुश करने के लिए काम किया जाता था, बाकी सबको दरकिनार कर दिया जाता चलिए, था। आखिरी सवाल मैं आपसे करता हूं। अब 27 का माहौल उठ ही चुका है, अखिलेश यादव लगे हुए हैं यहाँ पे, हम देख रहे हैं राहुल गांधी वोट चोरी करके 29 तक का सपना देख रहे हैं। अब ये है कि क्या लगता है आपको 2027 में जो सपने बना के बैठे हैं अखिलेश यादव, क्या हासिल होने वाला है? उनके हिस्से में उन सपनों के टूटे हुए किरचें आने वाली हैं जो अभी तक आती चली जा रही हैं, उसके अलावा कुछ नहीं उनको मिलने वाला। अखिलेश यादव के उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के सपने और राहुल गांधी का देश के प्रधानमंत्री बनने के सपने बुरी तरह से चकनाचूर होंगे, इस हद तक कि मुझे लगता है कि अगले चुनाव तक वो उसके टुकड़े जो किरचें होती हैं टूटे हुए शीशे की, उसको बटोरने का काम करेंगे। दूसरी बात ये कि देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को जान चुकी है कि उसके लिए फ़ायदेमंद कौन है, उसके लिए उपयोगी कौन है। उसके लिए अगर उपयोगी कोई है तो वही डबल इंजन की सरकार है जो उत्तर प्रदेश में आज मौजूद है।